इस वीडियो में हम कृष्णमूर्ति जी के अनुसार उचित शिक्षा का महत्व समझेंगे। उचित शिक्षा के महत्व को समझने के लिए हमें जीवन के अर्थ को उसकी समग्रता में समझना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक है कि हम सीधे और सच्चे तौर पर विचार कर सकें, न कि केवल सुसंगत तार्किक ढंग से। दृढ़ता और सुसंगत ढंग से सोचने वाला व्यक्ति विचारहीन होता है, क्योंकि वह किसी प्रारूप का अनुयायी होता है। वह वाक्यों को दोहराता है तथा एक लीक पर ही सोचता है। अस्तित्व को निष्कर्षों या सिद्धांतों में नहीं समझा जा सकता। जीवन को समझने का अर्थ स्वयं अपने को समझना है, और यही सही शिक्षा का आरंभ और अंत भी है। जानकारी इकट्ठी करना तथा तथ्यों को बटोर लेना, उन्हें आपस में मिलाना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो जीवन के अभिप्राय को उसकी समग्रता में देखना समझना है, परंतु किसी समग्रता को उसके टुकड़ों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। जबकि सरकारें, संगठित धर्म एवं सत्तावादी दल सभी यही करने की प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा को गहरे जीवन मूल्यों की खोज में हमारी सहायता करनी चाहिए, ताकि हम फार्मूलों से ही न चिपके रहें या नारों को ही न दोहराते रहें, क्योंकि वे मानव के बीच शत्रुता पैदा करते हैं। दुर्भाग्य से शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था हमें गुलाम, यंत्रवत और घोर विचारहीन बना रही है। हालांकि बौद्धिक रूप से वह हमें जगाती भी है, परंतु आंतरिक रूप से वह हमें अपूर्ण, कुंठित और यंत्रवत बना डालती है, जिसमें सृजनशीलता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। शिक्षा का लक्ष्य केवल विद्वानों, टेक्नीशियनों तथा नौकरी की तलाश में लगे लोगों को तैयार करना ही नहीं है। उसका लक्ष्य ऐसे पूर्ण स्त्री या पुरुष बनाना है जो भय से मुक्त हों, क्योंकि केवल ऐसे ही व्यक्तियों के बीच में स्थायी शांति संभव है। कृष्णमूर्ति जी के अनुसार सम्यक शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को इस जीवन का सामना करने में मदद करे, ताकि वह जीवन को समझे, उसे हार न माने, उसके बोझ में दब न जाए, जैसे कि हम में से अधिकांश लोगों के साथ होता है। लोग विचार, देश, जलवायु, भोजन, लोकमत, यह सभी कुछ लगातार आपको उस खास दिशा में ढकेल रहे हैं जिसमें कि समाज आपको देखना चाहता है। आपकी शिक्षा ऐसी हो कि वह आपको इस दबाव को समझने के योग्य बनाए। इसे उचित ठहराने के बजाय आप इसे समझें और इससे बाहर निकलें, जिससे कि एक मनुष्य होने के नाते आप आगे बढ़कर कुछ नया करने में सक्षम हो सकें और केवल परंपरागत ढंग से ही विचार न करते रह जाएं। यही वास्तविक शिक्षा है।